हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 6 के संस्कृत विषय के एकादशः पाठा यानी कि 11वें पाठ का। इस पाठ का नाम है पुष्पोत्सवः, यानी कि पुष्प का अर्थ होता है फूल और उत्सव यानी कि त्योहार। तो फूलों का त्योहार या फिर फूल का उत्सव। तो चलिए इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। उत्सव प्रियः भारत देशः। उत्सव यानी कि त्योहार, प्रियः का अर्थ होता है प्रिय, भारत देशः यानी कि भारत देश। तो भारत देश कैसा है? उत्सव का प्रिय है, यानी कि बहुत प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं भारत में। तो भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय है। भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। अत्र यानी कि यहाँ, कुत्रचित् यानी कि कहीं पर, शस्योत्सव का अर्थ होता है फसलों का उत्सव, भवति यानी कि होता है, कुत्रचित यानी कि कहीं पर, पशुत्सव यानी कि पशुओं का उत्सव, भवति यानी कि होता है, कुत्रचित यानी कि कहीं पर, धार्मिक उत्सव यानी कि धार्मिक उत्सव, भवति यानी कि होता है, कुत्रचित यानी कि कहीं पर, च का अर्थ होता है और, यान उत्सव, यान का अर्थ होता है गाड़ी। तो इसका अर्थ हो जाएगा गाड़ियों का उत्सव। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत देश उत्सव प्रिय है। यहाँ पर कहीं फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु यानी कि इनमें से, एव का अर्थ होता है ही, अस्ति यानी कि है, अन्यतमः यानी कि कई में से एक, पुष्पोत्सवः यानी कि फूलों का उत्सव, इति यानी कि इस प्रकार या ऐसा। तो इनमें से एक फूलों का उत्सव भी है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। अयम यानी कि यह, फूल वालों की सैर, इति नामना यानी कि इस नाम से, प्रसिद्धा यानी कि प्रसिद्ध, अस्ति का अर्थ होता है। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। एक बार इसका अर्थ फिर से समझ लेते हैं। उत्सव प्रियः भारत देशः, भारत देश उत्सव प्रिय है। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। इनमें से ही एक फूलों का उत्सव है। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहल्याः यानी कि दिल्ली के, मेहरौली क्षेत्र यानी कि मेहरौली क्षेत्र में, अक्टूबर मासे यानी कि अक्टूबर के महीने में, अस्य यानी कि इसका, आयोजनम यानी कि आयोजन, भवति यानी कि होता है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। किसका? फूलों के उत्सव का। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् यानी कि इस, अवसरे यानी कि अवसर पर, तत्र यानी कि वहाँ, बहुविधानि यानी कि बहुत प्रकार के, पुष्पाणि यानी कि फूल, दृश्यन्ते यानी कि दिखाई देते हैं। इस अवसर पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। परम यानी कि परंतु, प्रमुखम यानी कि मुख्य, आकर्षणम यानी कि आकर्षण, तु का अर्थ होता है तो, अस्ति का अर्थ होता है। पुष्प निर्मितानि यानी कि फूलों से बना हुआ,
व्यजनानि का अर्थ होता है पंखे। लेकिन इसका प्रमुख आकर्षण फूलों से बने हुए पंखे होते हैं। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जनाः यानी कि लोग, एतानि यानी कि इन, पुष्प व्यजनानि पुष्प यानी कि फूल, व्यजनानि यानी कि पंखे, फूलों के बने हुए पंखे को क्या करते हैं, योगमाया मंदिरे यानी कि योगमाया मंदिर में, बख्तियार काकी इतस्य यानी कि इनकी, समाधि स्थले यानी कि समाधि स्थल पर, च का अर्थ होता है और, अर्पयन्ति यानी कि अर्पित करते हैं। लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पैः, अन्ये जपा कुसुमैः, अपरे मल्लिका पुष्पैः, इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। केचन यानी कि कुछ, पाटल पुष्प का अर्थ होता है, पाटल का अर्थ होता है गुलाब, पुष्प यानी कि फूल, कुछ गुलाब के फूलों से, निर्मितानि यानी कि बने हुए, केचन यानी कि कुछ, कर्णिकार पुष्प का अर्थ होता है कनेर के फूल, अन्य यानी कि दूसरे, जपा कुसुम का अर्थ होता है गुड़हल का फूल, अपरे यानी कि दूसरे, मल्लिका पुष्पे, मल्लिका का अर्थ होता है चमेली, दूसरे चमेली के फूलों से बने हुए, इतरे यानी कि अन्य, च का अर्थ होता है और, गेंदा पुष्पे यानी कि गेंदा के फूलों से, निर्मितानि यानी कि बने हुए, व्यजनानि यानी कि पंखे, नयंती का अर्थ होता है ले जाते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य गुड़हल के फूलों से बने हुए, दूसरे चमेली के फूलों से बने हुए और कुछ लोग गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, लेकिन इसका प्रमुख आकर्षण तो फूलों से बने हुए पंखे होते हैं। लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए, अन्य चमेली के फूलों से बने हुए और कुछ लोग गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। आगे देखें, अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलित। अयम यानी कि यह, उत्सवः यानी कि उत्सव, दिवस का अर्थ होता है दिन, त्रयम यानी कि 3, यावत यानी कि तक, प्रचलित का अर्थ होता है चलता है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धम च अपि प्रचलित। एतेषु दिवसेषु यानी कि इन दिनों में, पतंगानाम यानी कि पतंगों का, उड्डयनम यानी कि उड़ाना, विविधा क्रीड़ा यानी कि विभिन्न प्रकार के खेल, मल्ल युद्धम यानी कि कुश्ती का खेल, च का अर्थ होता है और, अपि का अर्थ होता है भी, प्रचलित का अर्थ होता है चलता है। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विभिन्न प्रकार के खेल और कुश्ती का खेल भी चलता है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विभिन्न प्रकार के खेल और कुश्ती का खेल भी चलता है। आगे है, विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान आनंदयति। विगत का अर्थ होता है बीते हुए, 200 द्वि यानी कि 2, शत का अर्थ होता है 100, वर्षेभ्यः यानी कि वर्ष, यानी कि 200 वर्ष। पुष्प उत्सव यानी कि फूलों का उत्सव, जनान यानी कि लोगों को, आनंदित यानी कि आनंदित करता है। पिछले
200 सालों से पुष्प उत्सव लोगों को आनंदित करता आ रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। मध्य यानी कि बीच में, इयं यानी कि यह, परंपरा स्थगिता यानी कि बंद हो जाना, स्थगित हो जाना, आसीत यानी कि हो गई थी। बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परम यानी कि परंतु, स्वतंत्रता प्राप्तेः यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि बाद में, इयम यानी कि यह, मनोहारिणी यानी कि मन को हरने वाली, परंपरा पुनः यानी कि दोबारा, समारब्धा यानी कि आरंभ हो गई। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा पुनः प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि सउल्लासं सउत्साहं च प्रचलति। पुष्पोत्सव यानी कि पुष्पों का उत्सव। अद्यापि, अद्य का अर्थ होता है आज, अपि का अर्थ होता है भी, यानी कि आज भी। स उल्लासम यानी कि उल्लास के साथ, स उत्साहम यानी कि उत्साह के साथ, च का अर्थ होता है और, प्रचलति यानी कि चलता है। पुष्प उत्सव आज भी उल्लास के साथ और उत्साह के साथ चलता है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। विगत 200 सालों से पुष्प उत्सव लोगों को आनंदित करता आ रहा है। बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी परंपरा पुनः आरंभ हो गई। पुष्प उत्सव आज भी उल्लास के साथ और उत्साह के साथ चलता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने संस्कृत के एकादशा पाठा का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को हमने समझ लिया। होपफुल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अभ्यास कार्य को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।